जन की आवाज अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप देख रहे हैं जीपी न्यूज इंडिया। बलिया में लोकतंत्र शर्मसार, उभाव थाना प्रभारी की दबंगई का शिकार हुआ कलम का सिपाही। राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने उठाई कार्यवाही की मांग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका ये सहयोग हमारे उत्साह को बल देगा। बलिया में लोकतंत्र शर्मसार, उभाव थाना प्रभारी की दबंगई का शिकार हुआ कलम का सिपाही। राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने उठाई कार्यवाही की मांग। बलिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कोई मामूली बात नहीं होती। यह उस नींव पर वार है जिस पर समाज का विश्वास टिका है। लेकिन जब वर्दी में बैठा एक जिम्मेदार अधिकारी खुद कानून की धज्जियां उड़ाकर एक पत्रकार को अपराधी की तरह पीटे, धमकाए और फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश करे, तब सवाल उठता है, आखिर किसके भरोसे चलेगा न्याय। उभाव थाना बलिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्रकार न्याय की उम्मीद में 4 घंटे तक थाना परिसर में खड़ा रहा, लेकिन उसके सवालों के बदले उसे लात घूंसे और गालियों की सौगात मिली। आरोप है कि थाना प्रभारी ड्यूटी छोड़ अज्ञात साथियों के साथ मौज मस्ती में लीन थे और जब पत्रकार ने इसकी शिकायत देग और एसपी बलिया से की तो ये बात दबंग प्रभारी को नागवार गुजरी। इसके बाद जो हुआ वह किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं बल्कि एक पुलिसी तानाशाही वाले राज्य में ही संभव लगता है। पत्रकार को सादे वर्दीधारी गुर्गों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा गया, उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया और मां बहन की अश्लील गालियां दी गईं। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि उसे हवालात में बंद कर अवैध कट्टा जबरन पकड़ाकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। अगर ज्यादा बोलोगे तो काटकर नदी में फेंकवा देंगे, जैसी धमकियां उसे दी गई। क्या यही है कानून के रक्षक का असली चेहरा? मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए अंत में उसे धारा 151 में चालान कर दिया गया। इस पूरे अमानवीय व्यवहार ने एक स्वतंत्र पत्रकार को अपराधी की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। इस गंभीर मामले के विरोध में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की बलिया व मऊ इकाई ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी थाना प्रभारी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार संघ का कहना है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो जिले भर में पत्रकार एकजुट होकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जब इस विषय में थाना प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। शायद सवालों का सामना करना उनकी कर्तव्य निष्ठा के खिलाफ है। वहीं क्षेत्राधिकारी रसड़ा ने जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की कोई सूचना नहीं मिली, जबकि पीड़ित पत्रकार का साफ कहना है कि घटना से पहले ही उन्हें अवगत करा दिया गया था। आज सवाल सिर्फ एक पत्रकार पर हुए हमले का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो सत्ता और वर्दी के नशे में ये भूल जाती है कि लोकतंत्र में जनता और पत्रकार सबसे ऊपर होते हैं। क्या बलिया प्रशासन इस गुंडाई के सामने झुक जाएगा या फिर सच की आवाज को सम्मान मिलेगा? जीपी न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया से मोहम्मद तौहीद खान की रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज इंडिया का रिपोर्टर हूँ, जनपद मऊ से। राष्ट्रीय पत्रकार संघ का भी आपको जो है? जी, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत से जिला सह संयोजक हूँ। क्या मामला हुआ था आपका भुआव थाने में? मामला जैसे मेरी मौसी रहती है ग्राम सभा पलिया में, तो उन्हीं का जमीनी विवाद था, तो उसी में मैं गया था उनके साथ। तो वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं। आप कितने देर वहाँ पर रुके थे? वहाँ पे लगभग 4-5 घंटे। 4-5 घंटे रुके थे। फिर क्या हुआ? फिर जब गए हमने कहा सर हम बहुत दूर से हैं, मऊ से हैं, हमारे दादाजी का तबीयत खराब है, हमको मऊ जाना है, जल्दी से छोड़ दीजिए। तो हंसने लग गए। फिर मैंने डीआईजी ऑफिस फ़ोन किया, तो वहाँ से रिप्लाई मिला कि आप कप्तान साहब को फ़ोन कर लीजिए। मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब नहीं उठाए। सीओ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। फिर उस 15 मिनट फिर इंतज़ार किया, उसके बाद फिर कप्तान साहब को फ़ोन किया। कप्तान साहब उठाए, मैंने कहा सर पता नहीं कौन लोग हैं, उनको बैठा के कोल्ड ड्रिंक पिलाया जा रहा है और हम 3-4 घंटे से खड़े हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जैसे हम अंदर गए बात करके मेरा फ़ोन छीन लिया गया और कार्ड पहने थे, आईडी कार्ड भी छीन लिया गया। उसके बाद गाली गलौज देने लग गए। मैंने कहा सर ऐसे तो हमारे ज़िले में नहीं होता है। उसके बाद मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार दिए, फिर मुझे खींचकर अंदर ले जाकर रूम में बंद करके मारे। थप्पड़ मारने वाले कौन से अधिकारी थे? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नाम थाना जानते हैं? प्रभारी जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। जी। तो आपको मारे भी हैं वो लोग? जी। कट्टा उट्टा भी आप बोल रहे थे? जी, ज़बरदस्ती कटा थंगा का फोटो खींच रहे थे, मैंने फेंक दिया तो उसके बाद मारने लग गए और जाति सूचक नाम लेकर दुर्व्यवहार किए। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए। जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। कुछ लोग आपके ही टीम को बता रहे थे कि आपके ऊपर 151 का चालान भी किया गया जी था। ये भी हुआ था? जी, मेरे ऊपर चालान भी किया गया था, मैं बंद भी था। जी। आपके हाथ में असला कौन धरा रहा था? थाने परिसर में धरा रहे थे? जी नहीं, रूम में ले जाकर बंद करके थे, बिना वर्दी के कुछ लोग थे। बिना वर्दी के थे? जी। और वहाँ का थाना प्रभारी भी था। थाना प्रभारी तो उसी में थे? जी। बाल वाल भी नोचे, जगह जगह चोट भी अभी भी पड़ा है मेरे सर में। और मेरा फोन छीन लिया, मेरे फोन से खुद अपना ही फोटो खिंचवाए। ये रहा अपना ही, वो खुद फोटो खिंचवाए मुझे फंसाने के लिए। फोटो खींचने के लिए खिंचवा ले, लेकिन डिलीट वो नहीं कर पाए। आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी है? चोट लगा है, पीठ पे लगा है, सर में लगा है। जी। दिखाओ चोटें दिखाओ।
बटन खोलो ना यार, खोलो सब डंडे का इसमें बड़ी चोटें लगी है, कंधे पर भी चोट लगी है, देखिए ये सब सूजा हुआ है। कंधे पर भी एक कंधा दिखाओ। आप वहाँ भी आप लोग वहाँ भी डीएम एसपी साहब को लेकर भेजेंगे। जनपद में कलेक्ट्रेट में आई है, क्या कारण? मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है कंचन सिंह। मैं यहाँ एक मेरे साथी हैं मऊ जिले के चंदन जी मेरे साथ में जो हैं, तो ये अपनी मौसी को लेकर के जमीनी विवाद में उभाव थाने गए थे। तो ये जब उभाव थाने गए तो वहाँ के जो एसएचओ सर हैं राजेंद्र सिंह जी हैं, तो वो कुछ लोग को लेकर के, इनका कहना है कि कुछ लोग को लेकर के और वहाँ इंजॉय कर रहे थे, इंजॉय पेप्सी वेप्सी। तो ये कहे कि हम मऊ से आए हैं सर, आप देख लीजिए, हम लोग को मऊ जाना है। तो नहीं सुने तो ये डीआईजी सर को फ़ोन किए। डीआईजी सर कहे कि कप्तान सर को फ़ोन कर लीजिए। तो ये वहीं थाने से कप्तान सर को फ़ोन किए। उसके बाद से कप्तान सर उनको फ़ोन किए। जब उनके पास फ़ोन गया तो ये थाने में ही उपस्थित है। इनको बुलाया गया, थाने में बैठा के इनको मारा गया। उसके बाद पेप्सी पिलाया गया। इतना ही नहीं, इनके ऊपर मारपीट करके 151 चालान भी किया गया। ये तो तानाशाही है। पत्रकार जाते हैं कोई मैटर को लेकर के, वो भी अपना मैटर, तो तानाशाही, वो भी बलिया में ज़्यादा ही तानाशाही पुलिस का हो गया है। कुछ थाने ऐसे हैं कि अगर कोई मैटर ले करके जाते हैं तो एक्शन अपना दिखाते हैं, तो पत्रकार किसी भीड़ का हिस्सा भी नहीं है। एक्शन पत्रकारों को मारा, उनको हक कौन दिया कि पत्रकार को मारेंगे? वो भी कोल्ड ड्रिंक पिला कर मारे, 151 भी किए। उसके बाद आज हम लोग कप्तान इसी मैटर को लेकर के हमारे संगठन से हैं, कप्तान सर और डीएम सर से मिले। डीएम साहब आश्वासन दिए कि जो गलती किए हैं उनको सजा मिलेगी। हम कप्तान सर से बात कर ले रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे इनके साथ? कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम पूनम सिंह जी हैं, तो हम लोग पूरे अब हम उच्च अधिकारियों से अपना बात करके संगठन में हर जगह धरना दिया जाएगा। सभी जिलों पे डीएम एसपी साहब लोग का पत्रक दिया जाएगा। ये तो संगठन के हो या चाहे जिले के हो, जितने पत्रकार हैं तो उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार जो करेगा उस पर एकदम कार्रवाई होगा। अगर देखा जाए तो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता है, पत्रकारों को गंदे नालियों में ढकेल करके मारा जा रहा है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप? पत्रकारों को मारा जाता है, ये वो तो अगर मारा जाता है, अगर पत्रकार गलत हैं तो वो तो जांच का विषय है। अगर अजय मिश्र, रिपोर्टर लीड इंडिया दिल्ली और यूट्यूब चैनल न्यूज पोर्टल बलिया न्यूज 24 और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। अजय उपाध्याय, जिस तरीके से उभाव थाने में पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पत्रकार को पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे चंदन जो मऊ जनपद के सह संयोजक हैं, अपने किसी रिश्तेदार के लिए थाने में गए थे और चाहते थे कि उसकी बात सुन लिया जाए, लेकिन थानेदार द्वारा न केवल बात सुना गया बल्कि इनके साथ इनका उत्पीड़न किया गया, इनके साथ मारपीट की गई और इनको चालान भी किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत अपने हर साथी के लिए खड़ा है और चंदन के लिए हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक एसओ निलंबित नहीं हो जाता। अजय उपाध्याय जी, चंदन कुमार द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आम लोगों को अवैध कट्टा में फंसाया जाता है, इनके हाथ में भी अवैध कट्टा धराया जाता है जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए यह कहेंगे कि आम जनता की क्या दशा होगी जब हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ मऊ के सह संयोजक के साथ कट्टा पकड़ा करके चालान करने की कार्रवाई कर रहा है या सोच रहा है उभाव थाने का एसओ। तो उभाव थाने का ऐसे हो या बलिया जनपद के किसी थाने का हो या पूरे प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी पत्रकार का उत्पीड़न किया जाएगा तो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत उसके खिलाफ खड़ा रहेगा और अंतिम लड़ाई लड़ेगा और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। विजया वर्मा, राष्ट्रीय पत्रकार संघ की महिला विंग की अध्यक्षा हूँ, जिला अध्यक्षा। अभी फेफना थाने में जिला के एक पत्रकार को मारा गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम लोग अभी सभी साथी मिल के हम लोग डीएम को और एसपी को, दोनों लोगों को हम लोगों ने पत्रक दिया है और जो भी मामला हुआ है
उनको सूचित करा है। और सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे पत्रकार साथी के साथ न्याय हो और उसके साथ सही जो भी दुर्घटनाएं घटी उनका खोज किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए और जो दोषी हैं उनको सही उचित कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। विजय वर्मा जी जो पीड़ित हैं वो बोल रहे हैं कि उनके साथ असलहा धराया जा रहा था और कुछ दूसरा चीज करने की तैयारी में थे वो लोग, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, चंदन जी ने मुझे ये अवगत कराया कि मैडम हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। मैं जो भी अपना बात कह रहा था उनकी बातों को वो लोग सुन नहीं रहे थे और उसे उल्टे ही अपराधी बना रहे थे। उस व्यक्ति को अपराधी बना रहे हैं, तो पत्रकारों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, उसे अपराधी बनाया जा रहा है, तो इसका तो जांच होना ही चाहिए कि हमारे साथ न्याय हो। उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार जो हुआ है उसको सही सजा मिले जिसने इस तरह का कार्य किया है। कहाँ पे आए थे? पर्चे नहीं पूछेंगे, नाम है आपका? मैं दुर्गा शंकर सिंह, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत बलिया जिला अध्यक्ष। दुर्गा शंकर सिंह जी, उभाव थाने में मऊ के एक पत्रकार चंदन कुमार जी हैं, उनको थाना प्रभारी द्वारा पीटा गया, एक शिकायत प्रकरण में गए थे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु होते हैं और इस तरह की घटना निंदनीय है। थाने पे हुई है एसओ महोदय के द्वारा और उनके खास सिपाही हैं मनीष यादव जी के द्वारा, जो घटना निंदनीय है। हम लोग इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दे दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और दुर्गा शंकर सिंह जी, चंदन कुमार द्वारा बताया जा रहा था कि वहाँ पर अवैध कट्टा भी इनको धराया जा रहा था, क्या कहेंगे इसके लिए? अवैध कट्टा धराया गया है जिसका साक्ष्य उनके पास खुद उनके मोबाइल में वीडियो फोटो के रूप में मौजूद है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।